मीर साहब, आपको क्या वजह समझ में आती है? एक आम इंसान को तो लगता है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसकी वजह से हुकूमत इतना पैनिक कर गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है ना वो अपनी अक्सरियत खो देगी? चलें 2/3 चली जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी तो रहेगी, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी साथ खड़ा है, MQM का इत्तेहाद भी साथ खड़ा है। ये पैनिक क्यों कर गई है हुकूमत? ये पैनिक इसलिए कर गई है क्योंकि जब वो 6 जजेस ने लेटर लिखा है और ऑल ऑफ अ सडन आप देख रहे हैं कि अब डिसीजंस कैसे आ रहे हैं। दुनिया को भी पता था, सबको पता था कि क्या ठीक है, क्या क्या गलत है, लेकिन ये जो इस वक्त जो रूमर्स चल रहे हैं ये वही चमचे चलाते हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट्स को भी उड़ाया, आज की गवर्नमेंट की भी उड़ाने के चक्कर में, और ये पार्टी के अंदर से ही लोग होते हैं जो कि ऐसी रूमर्स लगाते हैं। अब मरियम ऑब्वियसली वो डिफेंड कर रही हैं, उन्होंने अपने वालिद को भी अकेला पहले डिफेंड किया, आज वो गवर्नमेंट को भी डिफेंड कर रही हैं। मुझे बताएं कि अपार्ट फ्रॉम द साइकोफेंट्स ये बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बाकी लोग फेंस पे बैठ गए हैं, वो डर रहे हैं कि कल जी दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है या डिसीजन कुछ और आ जाता है तो फिर क्या होगा। अगर तो डिसीजन सही आता है तो 114 सीटें तो पीटीआई के पास बैठी पड़ी हुई हैं। अब 114 के साथ वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है तो इनका क्या बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी इनके साथ रहेगी, नहीं रहेगी, आगे देखेंगे। अभी आपने कहा सिर्फ 114 नहीं ना, आप ये ट्राइब्यूनल्स के फैसले भी अगर उम्मीद के साथ अपने खाते में डाल लें तो देख लें बात कहाँ चली जाएगी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। लेकिन साथ साथ अब आप देखें ना, जिस तरह हम अपनी डिबेट्स को एमिनेट कर रहे हैं कि जी पीटीआई को बैन कर दो, पीपल्स पार्टी ने अपना रिएक्शन दे दिया। अब क्रूशल मौकों के ऊपर क्या पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी या नहीं खड़ी रहेगी? दैट इज द क्वेश्चन। और पीपल्स पार्टी इस वक्त खुल के नहीं आ रही है बिकॉज आपके जो इकोनॉमी के हालात हैं वो इतने खराब हो गए हैं कि आज गौहर एजाज बात कर रहे हैं, वो खुल के बात कर रहे हैं कि भाई ये जो आईपीपीज ने मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया, इस पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है शाजिया, इस पे तो बात ही कोई नहीं कर रहा। हम रो रहे हैं कि जी महंगाई महंगाई, भाई महंगाई जरूर है लेकिन महंगाई क्यों है? वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको तो एड्रेस ही नहीं हम कर रहे। हम आईपीपीएस को उनको टच नहीं कर सकते क्योंकि सॉवरन गारंटीज है, सॉवरन गारंटीज है। एक थ्योरी आ गई है कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट हो जाना चाहिए ताकि हम आईपीपीएस के इनसे निजात हो जाएगी, ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में नहीं जा सकेंगे और फिर हम इसको दोबारा रिवाइव कर देंगे, परहैप्स ऑन श्रीलंका फैशन। नो, द क्वेश्चन इज हमारी जो गवर्नेंस है ये बड़ी खराब हो रही है और इस गवर्नेंस को मैं तो यही कहूंगा, मरियम को भी, उधर से जो आपके मुराद अली शाह और ये गंडापुर साहब, सबको यही है कि भाई खुदा के लिए अपनी गवर्नेंस को ठीक करो। मरियम कर रही है लेकिन मरियम के नीचे ये जो चमचियां और चमचे हैं ये इनका बड़ा गर्क करेंगे। मैं आज आपको फोन के ऊपर कह रहा हूं, ये मैंने नवाज शरीफ को इन फेस कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ये लोग, मैं कहता हूं सब जो भी आता है ना वो काम करने की कोशिश करता है, ये जो नीचे दीमक लग जाती है ना, जिस तरह किलर वेल को वो टिक्स लग जाती हैं या वेल मच्छियों को लग जाती हैं, ये वो लोग हैं। मीर साहब, अभी आपने पीपल्स पार्टी की बात की कि देखना है कि वो मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े होते हैं या नहीं होते, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी साथ देगी? I don't think so. I don't think so. मुझे तो याद है शाजिया उनके पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत जाएगी तो जाहिर है उनकी भी जाएगी, आईनी ओहदे उनके पास हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, प्रेसिडेंट उनके हैं, गवर्नर्स उनके हैं, तो नुकसान तो फिर उनका भी होगा। देखिए ना, प्रेसिडेंट उनके हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? गवर्नर्स है, वो बेचारा चपड़ासी नहीं लगा सकता। पावर क्या है? सिग्नेटरी पावर है। ये पावर तो चीफ मिनिस्टर्स के पास होती है, इनके पास क्या पावर्स है? सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, और जो 58(2)B जो इन्होंने दे दिया था जरदारी साहब ने टू द पार्लियामेंट, पावर तो पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास क्या है? प्रेसिडेंट के पास तो कुछ भी नहीं है इस वक्त। सो द क्वेश्चन इज, वो एक सिग्नेटरी टिटुलर हेड है एंड दैट्स अबाउट इट। द क्वेश्चन इज रियल पावर जो चाहती है पीपल्स पार्टी, वो तो प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टरशिप मांगती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एक और एक कैंडिडेट आपके सामने शायद इमर्ज कर जाए। वो कहते हैं जी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट इन 12 मंथ्स। इसीलिए मरियम जो कह रही हैं ये 5 साल हुकूमत करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि रूमर्स निकल रही हैं इस तरह की, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक। तो कुछ ना कुछ तो कहीं। तो ये आईनी मेल्टडाउन का इशारा किस तरफ है? वो किन हालात की इंडिकेशन है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया 2 रोज पहले? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, ये
लगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। द क्वेश्चन इज कि किचन कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है। हर पार्टी की जो किचन कैबिनेट है, ये वो कहते हैं वेरी क्लोज नेट ये कैबिनेट होती है, ये बात निकालती नहीं है बाहर। वर्कर्स को पता नहीं चलता कि हो, और यही वजह है कि एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, और ये रूमर्स और रूमर मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे, बट आई डोंट नो, आपको नहीं लगता ये बड़ा अजीब सी बात है कि इतना बड़ा फैसला अगर हुकूमत करती है पाबंदी का, तो अपनी इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लेती? आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कहा भाई हमसे तो पूछा ही नहीं गया। अभी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हमें तो बताया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने हमसे मुशावरत करना ही मुनासिब नहीं समझा। तो आप समझते हैं इतना बड़ा फैसला अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर हुकूमत कैसे कर सकती है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी, कि इन दोनों के जो नजरियात हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी इज मोर लिबरल इन कंपैरिजन टू PMLN, और इनके जो आप कह रहे हैं ना नजरियाती आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, इकट्ठे हो जाएंगे PDM के अंदर, फॉर एग्जांपल एक आदमी के लिए, इमरान के लिए इकट्ठे हुए थे ना सारे, वो खत्म हो गए, दे बैक टू नॉर्मल, स्क्वायर वन। उससे पहले भी आपने देखा कि ये जब पीपल्स पार्टी और उनकी कोलिशन बनी थी, मैं तो इनफैक्ट नवाज शरीफ के साथ वापस आया था जिस दिन सुबह आके इस्लामाबाद में ये अनाउंस किया था कि जी मैं गवर्नमेंट से जा रहा हूँ, और उसी वक्त वो चाहते थे कि ये परवेज इलाही और चौधरी शुजात ये इकट्ठे हो जाए। ये बातचीत भी शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में जो बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने इसको ब्लैक बॉल कर दिया था और ये इत्तेहाद नहीं हो सका। बहरहाल ये जो चीजें हैं ये आपकी चलती रहती हैं। अब आप मुझे बताओ यार एक चीज, आज और कल ये गौर एजाज शोर मचा रहे हैं कि आप कैपेसिटी से टैक्स ले रहे हो, आपने जो आपका प्रोडक्शन है उसमें तो आप बात ही नहीं कर रहे। हाँ। और आप हजारों करोड़, शाजिया हजारों करोड़ आप इनको पैसे दे रहे हैं जो कि बिजली भी और जो हम ले ही नहीं रहे, वो बिजली का जिस चीज को जो चीज हमें मिल नहीं रही है हम उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं, वो भी डॉलर्स में कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताओ ये लोग चीखेंगे कि नहीं चीखेंगे? चीखेंगे कि नहीं चीखेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा 24 दिन लगते हैं यूक्रेन से गंदम आने के लिए, 8 दिन में गंदम इधर आ गई इंटरिम गवर्नमेंट पे। इसकी कोई किसी ने बात की है? सही। सेनेट के चेयरमैन को एक मेंबर ने इसको रेज किया, कोई बात हो रही? हम एड्रेस नहीं कर रहे जो हमारा कैंसर है, हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे, और नहीं करेंगे तो आप हम यही बातें करते हैं।